अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप लोग भी बाइनांस के ऊपर ऐड लगा के P2P के ज़रिए अपने डॉलर्स वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, या आप लोग किसी और करेंसी का कोइन बाय या सेल करना चाहते हैं P2P पे ऐड रन करके, जैसे नॉर्मली लोग ऐड रन करते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अभी हमारे पास इस बाइनांस वॉलेट के अंदर $15 अवेलेबल हैं। हम इन $15 को ऐड के ज़रिए सेल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने आ जाना है P2P वाले ऑप्शन के ऊपर, जहाँ पर ऑलरेडी एड्स वगैरह लगे हुए हैं, चाहे आपने बाय करने हो या सेल करने हो। तो यहाँ पर आपको एक बॉटम पर ऑप्शन मिल जाता है एड्स के नेम से, आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के जो पहले ऐड लगे होंगे वो आप लोगों को दिख जाएंगे, बट अभी यहाँ पर कोई ऐड नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें डॉलर्स वगैरह या जो भी चीज़ परचेज करनी है, कोइन या सेल करनी है। तो यहाँ पर हम कोइन सेल करना चाह रहे हैं, डॉलर सेल करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास एसेट्स के अंदर आ जाएगा USDT, क्योंकि हमारे पास डॉलर रखा हुआ है और हम उसे सेल करना चाह रहे हैं। एंड उसके नेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है उस करेंसी को जिसके अंदर हम लोग करेंसी खुद लेना चाह रहे हैं, अमाउंट रिसीव करना चाह रहे हैं, तो वो हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद जो प्राइस टाइप है वो हम लोग फिक्स या फ्लोटिंग रख सकते हैं। अगर आप डॉलर पर डॉलर की प्राइस फिक्स रखना चाहते हैं तो फिक्स रख सकते हैं, फ्लोटिंग रखना चाहते हैं फ्लोटिंग रख सकते हैं। स्टार्टिंग में आप लोग फिक्स रख लीजिएगा। और यहाँ पर अभी जो पर डॉलर प्राइस हम लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है वो रखी है 280.43, और जो लोएस्ट प्राइस बाकी एड्स के ऊपर चल रही है अभी पर डॉलर की वो चल रही है 287। तो हम लोग यहाँ पर जो है 285 कर लेते हैं ताकि हमें कुछ प्रॉफिट तो रिसीव हो जाए। और ये जो 0.43 है इसको हम लोग रहने देते हैं इसी तरह, बल्कि इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। तो ये 285 का हमें जो है वो $1 हम सेल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद ये हमें बता रहा है कि फर्स्ट फीड के अंदर हमने इसे बताना है कि हम लोग कितनी अमाउंट सेल करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वैलेट के अंदर जितनी अमाउंट रखी हुई है सारी की सारी मैं सेल कर दूँ। तो मैं ऑल के बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है ऑर्डर लिमिट का। आप लोग मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, कितने का ऑर्डर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं मिनिमम के अंदर जो है वो आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2450, और मैक्सिमम के अंदर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं 4270। ठीक है। और उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है पेमेंट मेथड्स का, यानी कि आप कितने पेमेंट मेथड्स ऐड करना चाहते हैं जिनके ज़रिए, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग डॉलर सेल कर रहे हैं तो अगला जो बायर होगा डॉलर को बाय करने वाला वो हमें PKR में पेमेंट सेंड करेगा। तो यहाँ पे PKR में पेमेंट मेथड जो हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेने हैं। ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बाइनांस के अंदर हम लोगों ने जितने पेमेंट मेथड्स ऐड किए हुए होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। अगर आप लोग न्यू ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हुए हुए हैं तो हम लोगों ने इनको चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे बैंक ट्रांसफर और इजी पैसा चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं कि अगर उनके अकाउंट्स की लिमिट जो है वो रीच हो गई है तो यहाँ पर वो दूसरे अकाउंट्स ऐड कर देते हैं जो जिनका जो टाइटल है, जिनका जो नाम है अकाउंट का, वो उनके बाइनांस के उस नाम से मैच नहीं कर रहा होता जिसके जरिए उन्होंने डॉक्यूमेंट से बाइनांस का अकाउंट वेरीफाई करवाया था। फॉर एग्जाम्पल बाइनांस का अकाउंट इन्होंने वेरीफाई करवाया था हमजा के नाम पर, हमजा के नाम पर बना हुआ है, तो वो जो हमसे बाय कर रहा है उसको चैट के अंदर बाइनांस की तरफ से नाम शो करवाया जाता है कि आप जो है वो हमजा के अकाउंट पे पेमेंट सेंड कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पर कोई और नंबर होगा तो हो सकता है कि वो बंदा आपसे डॉलर जब ऑर्डर प्लेस कर दे तो बाइनांस को कंप्लेन कर दे, आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा और उसकी तरफ पेमेंट भी चली जाएगी और आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते बाइनांस को, क्योंकि आप खुद बाइनांस के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो आपने कतन यह काम नहीं करना कि आप लोग जो है वो थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं या दूसरे अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों ने अपने अकाउंट्स यूज़ करने हैं। आप लोग यहाँ पे अनलिमिटेड अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। बहुत से अकाउंट्स का यहाँ पर ऑप्शन है हर करंट कंट्री के, यानी कि पाकिस्तान के भी, बांग्लादेश के भी, आपको इंडिया के भी मिल जाएंगे। तमाम कंट्रीज़ के अकाउंट्स यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग अपनी कंट्री का अपने नेम से अकाउंट यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि आप सेफली कर सके ट्रेड। और अगर जो परचेजर है या बायर है जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो किसी किस्म का स्कैम करने की कोशिश करता है तो आप बाइनांस को कंप्लेन करके अपना जो भी इशू है वो बाइनांस के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हैं तो वो आपकी साइड लेगा और आपका इशू फौरी तौर पे हल कर दिया जाएगा। पेमेंट आपकी महफूज रहेगी, डिस्प्यूट का इशू नहीं आएगा, आपके अकाउंट्स वगैरह फ्रीज नहीं किए जाएंगे। तो पेमेंट मेथड्स हमारे सामने दोस्तों आ चुके हैं। इसको सिंपल कर लेते हैं कन्फर्म करने के बाद दोनों पेमेंट मेथड उसने हमें नीचे दिखा दी है। एंड यहाँ पर वो आपको फीस बता रहा है कि वो इस ऐड के लिए फीस भी आपसे चार्ज करेगा जो कि है 0.02 USDT। तो हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं
और यहाँ पर लास्ट पर हमें ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट टाइम लिमिट। अब दोस्तों जब भी आप लोग ऑर्डर वगैरह P2P पे परचेज करने जाते हैं, आपको देखा होगा अक्सर के टाइम वगैरह रनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अभी क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और इसी को हमने मॉनिटर करना है, तो 15 मिनट का टाइम इनफ है। बट अगर आप लोग एक ह्यूज अमाउंट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और आपने जो है मिनिमम मैक्सिमम के अंदर काफ़ी फ़र्क रखा है, तो हो सकता है कि आपको मल्टीपल ऑर्डर्स आए, तो फिर आप 30 मिनट या 45 मिनट तक का टाइम ले सकते हैं, ताकि अगर आप लेट हो जाते हैं तो किसी टाइप का इशू वगैरह ना बने। तो नेक्स्ट कर देते हैं सिंपल। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टर्म्स टैग का। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप लोग क्या क्या टर्म्स वगैरह चेक करना चाहते हैं, आप कोई एक्स्ट्रा KYC लेना चाहते हैं, यानी कि ID कार्ड वगैरह की पिक्चर अपने सेलर से परचेजर से लेना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पेमेंट रिसिप्ट आपको रिक्वायर होगी या नहीं होगी, वो आप लोग टैक्स के अंदर से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टर्म्स जो है वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर आप लिखिए कि आपने जो पेमेंट सेंड करनी है वो आपके बाइनास अकाउंट के साथ मैच करना चाहिए, अदरवाइज आप ऑर्डर प्लेस ना करें। उसके बाद ऑटो रिप्लाई के अंदर भी आप लोग ये सेम चीज़ ऐड कर दें। उसके अलावा ये भी लिखते हैं कि आप ऑनलाइन ना पेमेंट सेंड कर दें, आपका क्रिप्टो रिलीज़ हो जाएगी या आप क्रिप्टो का ऑर्डर जो मैं पेमेंट में सेंड कर रहा हूँ आप क्रिप्टो रिलीज़ करने के लिए तैयार हैं। ये सेलर और परचेज़र दोनों के लिए आप लोग यहाँ पर अलग अलग ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद काउंटर पार्टी कंडीशंस जो है आ जाती हैं कि आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि जो बंदा आपके साथ ट्रेड करे वो कितने दिन पहले रजिस्टर हो, होल्डिंग मोर देन कितने BTC उसके पास जो है वो रखी हुई BTC कोइन, उसके अलावा नॉन मर्चेंट हो या मर्चेंट हो, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले टू यूज़र इन का ऑप्शन शो हो जाता है, जिस पर अभी ऑल रिलीजन्स जो है वो सिलेक्ट हुआ है। इसको हम लोग ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे पाकिस्तान को। इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये जो है ऐड शो करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमें PKR में जो है वो पेमेंट चाहिए और PKR में पाकिस्तान में ही हमें मिल सकती है। उसके अलावा स्टेटस जो है वो आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन शो करवा सकते हैं या प्राइवेट शो करवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन रखें, ताकि जो भी बंदा आपके साथ चैट पर आता है ट्रेड करने के दौरान उसको पता चले कि आप ऑनलाइन है। उसके बाद सिंपल प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे एड्स की हमें डिटेल शो करवा देगा। तो ये हमें हमारे एड्स की जो है डिटेल शो करवा देगा। अब यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि हम सेल कर रहे हैं USDT PKR के साथ, यानी कि PKR मिलेगा, USDT सेल कर रहे हैं। उसके बाद जो पर डॉलर प्राइस है वो 285 रुपीज़ रखी है, प्राइस टाइप फिक्स है। टोटल अमाउंट जो है वो $15.01 हम सेल कर रहे हैं। एक्चुअल अमाउंट जो होगी वो $14.99 होगी, क्योंकि फ़ीस भी वो कट कर रहा है 0.02। और लिमिट जो है वो 4250 से लेकर 4270 PKR तक है। पेमेंट मेथड्स के अंदर बैंक ट्रांसफ़र और इजी पैसा यूज़ हुआ है। और पेमेंट टाइम लिमिट जो है वो 15 मिनट है। डिस्प्ले टू यूज़र इन जो है वो पाकिस्तान है। तो ऑल डन है। उसके बाद सिंपल क्लिक कर देते हैं पोस्ट वाले आप। तो हमारा ऐड जो है वो दोस्तों सक्सेसफुली पोस्ट हो चुका है। अब हम लोग करते हैं डन। अब डन करने के बाद एड्स के अंदर हमारा ये ऐड हमें शो हो रहा है। अगर आप लोग एड्स को ऑफ करना चाहते हैं, इनएक्टिव हो गए हैं, तो यहाँ से सिंपली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं आप लोग। बट अगर आप लोगों को इस ऐड के ऊपर कोई ऑर्डर आता है, कोई बंदा आपको इस ऐड को देख कर ऑर्डर प्लेस करते हैं, जैसे कि हम लोग P2P पे बाय या परचेज पर क्लिक करते हैं, तो वो ऑर्डर आपका आएगा इस ऑर्डर वाले सेक्शन के ऊपर। यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं अभी हमें ऑर्डर रिसीव भी हो चुका है, जैसा कि आप लोग ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने आना है ऑन गोइंग ऑर्डर वाले सेक्शन पर, और यहाँ पर हमें जो भी चैट शो हो रही होगी उसको हम लोग कर लेंगे ओपन। और ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। वो पेमेंट हमें जो है वो सेंड करने वाला है यूजर, और सेम इसी तरीके से आप लोग ऐड क्रिएट कर सकते हैं डॉलर परचेज करने के लिए। ठीक है, उसके अंदर भी आप लोग पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, अपनी अमाउंट्स वगैरह टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह मेंशन करेंगे। अब ये जो ऐड है ये आप लोगों के सामने मैं सक्सेसफुली कंप्लीट करता हूं। बट यहाँ पर हम लोगों ने जो एक बात का ख्याल रखना है वो ये ख्याल रखना है कि काउंटर पार्टी जो होगी हमारी उसके अकाउंट्स नेम जो है वो मैच करते हो। अब यहाँ पर जो ऊपर आपको नाम दिख रहा है वो नाम दिख रहा है आपको इलियान न्यूमेरिकल उसने यूज़र नेम रखा हुआ है। अब ये जो यूज़र नेम है ये उसका P2P का जो है वो निक नेम है, उसका रियल नेम नहीं है। रियल नेम शो करना है आप लोगों ने, रियल नेम आप लोगों ने देखना है, तो आप लोग क्लिक करेंगे व्यू वाले बटन पर। और व्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को बायर नेम के आगे जो है उसका असल नाम शो होगा, जिस डॉक्यूमेंट्स के जरिए उसने अपना बाइनांस अकाउंट वेरीफाई करवाया है उन डॉक्यूमेंट्स पर उसका क्या नाम था वो नाम यहाँ पर हमें बाइनांस शो करवाता है। और हम लोगों ने इसी नाम के जरिए ही अपना P2P जो है वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पर हम लोग दोबारा जाते हैं चैट वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर हमने देखना है कि ये बंदा जो हमें पेमेंट सेंड कर रहा है, ये पेमेंट जब बंदा हमें पेमेंट सेंड करेगा तो सेंड करने के बाद जो ये रिसिप्ट भेजेगा हमें, उस रिसिप्ट के अंदर क्या नाम जो है वो सेम ही है जो बाइनांस ने हमें बताया है। अगर नाम सेम होगा तो हम क्रिप्टो रिलीज कर देंगे, अदरवाइज हम लोग बाइनांस को कंप्लेन कर देंगे। तो फ्रेंड्स पेमेंट जो है वो हमें रिसीव हो चुकी है। हमारी काउंटर पार्टी ने जो है वो पेमेंट मार्क भी कर दिया है कि ऑर्डर पे हो चुका है,
और हमारे पास जो ईजी पैसा जिस बंदे का इसके अंदर यूज़ हो रहा था, जिस बंदे का बाइनांस अकाउंट है, मैंने उसको बोला है कि ऐप को ओपन करने के बाद चेक करे और चेक करने के बाद मुझे बताया कि क्या उसे पेमेंट रिसीव हो चुकी है और नहीं हुई है, और अगर हुई है तो किस नाम से हुई है। अब उसने जो मुझे अकाउंट का नेम बताया जिसके पर उससे पेमेंट रिसीव हुई है वो नेम यहाँ पर मैच करता है। तो अब मैं सिंपल क्लिक करूंगा पेमेंट रिसीव्ड वाले बटन पर और यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन जो है उस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद सिंपल क्लिक कर दूंगा कंफर्म रिलीज वाले बटन पर। अब ये यहाँ पर जो है वो मुझसे पास की मांग रहा है। तो दोस्तों पास की जैसे ही मैंने प्रोवाइड की है, यहाँ पर सेलिंग जो है वो डन हो चुकी है और उसके बाद हम लोग इसको रेटिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैं पॉजिटिव में जाता हूँ और उसके बाद पोलाइटली, फ्रेंडली एंड फास्ट ट्रांजेक्शन करके लीव कमेंट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह आप लोग जो है ऑर्डर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर सेल करने हैं, परचेज करना है ऐड रन करने के जरिए, तो दोनों के ऑर्डर्स आपको यहीं पर शो होंगे। जो अनपेड होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो आपने पे कर दिए होंगे वो यहाँ पर आएंगे। और अगर जो आपने 15 मिनट का या 30 मिनट का टाइम सेट किया हुआ है एंड आप उस 30 मिनट के अंदर काउंटर पार्टी को रिप्लाई नहीं दे पा रहे या क्रिप्टो नहीं रिलीज कर पा रहे, या अगर आपने पेमेंट सेंड करनी है आप पेमेंट नहीं सेंड अभी तक की भी, तो वो बंदा अपील करेगा और अपील करने के बाद उसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर शो होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर किसी ऑर्डर पर अपील आ गई है तो फौरी तौर पे आपने उसको जो है वो डन करना है, पेड करना है। उसके बाद जो फुलफिल वाला सेक्शन है यहाँ पर आप लोगों को वो ऑर्डर शो हो जाएंगे जो आप लोगों ने अपनी पास्ट के अंदर जो है कंप्लीट किए थे। यहाँ पर ऑल वाला फिल्टर है, ऑल के अंदर आपको ऑल शो हो जाएंगे। और उसके बाद कंप्लीट वाला फिल्टर है, यहाँ पर आपको सिर्फ वो ऑर्डर शो होंगे जो आपने कंप्लीट किए हैं। उसके अलावा कैंसिल का बटन है, यहाँ पर आप लोगों को वो ऑर्डर शो होंगे जो आप लोगों ने कैंसिल कर दिए थे या काउंटर पार्टी की तरफ से कैंसिल कर दिए गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप अब आप लोग खुद अपने एड्स को रन कर सकते हैं बाइनांस के ऊपर एंड सस्ते में कहीं से भी डॉलर परचेज करके अपनी मर्जी की प्राइस पर अपने कंडीशंस के मुताबिक डॉलर्स को परचेज या सेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि किसी भी कॉइन को परचेज या सेल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो यहाँ पर P2P सपोर्टेड कॉइन्स हैं। यहाँ पर आप लोग इन सब कॉइन्स को सेल परचेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फ्लैट के लिए अगर आप लोग PKR को यूज़ करना चाहते हैं तो PKR को यूज़ कर लें। अगर अदरवाइज अगर आप लोग किसी और कंट्री से, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगी और मैं उस भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने इस वीडियो के लिए अपना अकाउंट और अपना बाइनांस अकाउंट यूज़ करने की परमिशन दी हमें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।